लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बैंकॉक से दुबई। तो अभी इस वक्त मैं हूँ एमिरेट्स A380 में, जो कि अभी इंडिया रीजन को क्रॉस कर रही है। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं साथ साथ का रिव्यू कर दूँ सीट का। वो ये कि इनकी जो सीट्स है ना एमिरेट्स की बहुत अच्छी है। मेरी सेहत के मुताबिक तो ये मेरे से ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये कि मैं इसमें फ़िट आए तो मेरे से खुली है ज़्यादा। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए बहुत आता है। तो इसमें तो बंदे की जो इसकी जो पोशिंग है वो जो है चीज़ की, उस पर बंद थकता नहीं है ये चीज़, जितने मर्जी बैठा दे। लेकिन अगर आपके लंदन तक का ट्रैवल हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर न्यूयॉर्क का हो तो इसमें आपको पीछे टेल सेक्शन में मैं इस वक्त बैठा हूँ, तो मैं ज़्यादा टेल सेक्शन में सीट रखता हूँ ताकि मुझे कभी उठ के वॉक करनी हो, जब मैं ज़्यादा थक जाऊँ तो पीछे जाके मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ। तो अभी ये सीट है इनकी जी जो है विड्थ ये अच्छी है और डेप्थ भी बहुत ज़बरदस्त है। एक हेल्दी बंदा भी इसमें बैठे तो इजीली बैठ जाता है। बाकी इसके लिए लेग स्पेस है वो ये है कि खुली है, मेरे लिए खुली है, क्योंकि मेरी हाइट है जो कि 5 फीट 11 इंच यानी कि ऑलमोस्ट 6 फुट है। तो मेरे लिए सबसे ये लेग स्पेस बहुत अच्छी है इसकी। कटार की बहुत अच्छी है, लेकिन फिर एमिरेट्स की बात करते हैं, एमिरेट्स की बहुत अच्छी है ये वाली, ठीक है। तो ये तो इनकी चीज़ें हैं। बाकी ये इनका ये एंटरटेनमेंट सिस्टम है सारा। इनकी A380 के अंदर जो स्क्रीन है ना ये अच्छी है। बाकी बोइंग 777 के अंदर भी है, लेकिन उनकी स्क्रीन वो छोटी है, उसमें बेजल ज़्यादा है, इसके अंदर पूरा टैब लगा होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, मैंने वाइड एंगल किया हुआ तो ताकि ज़्यादा व्यू कवर हो सके। तो अभी इसके जो ऑप्शन हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, उधर बाद में आते पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये है जी ट्रेन का खाना खाने के लिए, यहाँ से ऐसे करें इसको ऐसे वाइड एंगल करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पर आप अपना खाना रख सकते हैं, यहाँ पर कप रख सकते हैं, चाय बोतल वगैरह कुछ भी। उसके लिए ये स्पेस बनी हुई ताकि उसके लिए ग्रिप बन जाए, ठीक है। तो इसको आप फोल्ड करें, हैंग करें और स्क्रॉल करें, ये इसको लॉक करेंगे, ये मिल जाएगा जी। अब USB है, डिजिटल आपका डाटा कनेक्ट हो सकता है, आप मोबाइल का डाटा इसमें भी देख सकते हैं। वो यहाँ से कनेक्टिविटी में आएंगे, यहाँ से नहीं सॉरी, इधर यही सॉरी यही है, कनेक्टिविटी में आएंगे तो ये USB मीडिया प्लेयर है। यहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक मिनट यहाँ ये वाला कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका मीडिया अपना मोबाइल का शो होना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आपका मोबाइल की गैलरी आ जाएगी। और दूसरा आप इसमें ये इंफॉर्मेशन में आते हैं तो हमें इसमें फ़्लाइट इंफॉर्मेशन आज मिल जाती है। ये वाले इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसमें फ़्लाइट जो है ये मैं दिखाऊँ, ये बैंकॉक से निकली है तो ये पहुँची हुई है, 12 में पहुँच चुकी हुई है। ये इसकी डिटेल आ रही है, ये कि 675 है, 80 इसका ये अल्टीट्यूड है, 40,000 फुट की बुलंदी में जा रहा है इसमें एयरक्राफ्ट, 40,900 ये देख लें। और ये बाहर का टेम्परेचर है -54, ठीक है। मज़ीद 2 घंटे 26 मिनट्स लगेंगे हमें जाते हुए। यहाँ पर सारी फ्लाइट से इन्फॉर्मेशन आती है, मैप शो हो रहा। सॉरी मेरी आवाज़ इतनी आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही, मैं खुद भी एग्जॉस्टेड हूँ ट्रैवल में। बस मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी कोशिश है कि मोटी मोटी बताऊँ, शॉर्ट बताऊँ। ये एमिरेट्स, ये फ्लाई एमिरेट्स है। ये एमिरेट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनके पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। ये आगे A350 पे आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास A350 के 10 एयरक्राफ्ट हैं। ये लिखा A380 116 एयरक्राफ्ट की A380 है, डबल डेकर जो है, जो कि 6115 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, जिसके अंदर 3 क्लासेस इंक्लूडेड है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, इकॉनमी, प्रीमियम इकॉनमी। इस तरह से बाकी एयरक्राफ्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी इस तरह से इनके नेटवर्क पर वो बारे में पढ़ सकते हैं आप, ये कार्गो वगैरह ये सारी चीज़ें, इनके जो लॉजेज़ हैं ये वाले एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं, बहुत ईजीली वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से आप उनकी सर्विस ले सकते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल आप बैक आते हैं, यहाँ पर डिस्कवर दुबई आते हैं, डिस्कवर दुबई के बारे में थोड़ा सा बताएँगे आपको। ये भी मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही और कुछ भी नहीं है, टॉप इंट्रैक्शंस हैं इस पर आएंगे, ये भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है, चीज़ें कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। आते हैं हम लोग बैग, कनेक्टिविटी में आते हैं। यहाँ से आप इनका प्रोसीजर
सर्वे भी दे सकते हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा दिया हुआ, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा हुआ आप यहाँ से बता सकते हैं। ये यहाँ से आप लाइक करते हैं, मे बी अनलाइक वट एवर, नेक्स्ट करते हैं, सर्वे देते हैं। ओके, यहाँ पर इनकी सीट प्लग है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। सीट टू सीट कॉल भी होती है, यहाँ से ना एक सीट से दूसरी सीट पर कॉल भी हो सकते हैं। मेरा एक कलीग है या कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर किसी और सीट पे बैठा हुआ है, उससे बात करनी है, किसी और सेक्शन में बैठा हुआ है और डबल डेकर है, तो किसी और क्लास में, यहाँ पर क्लिक करेंगे सीट्स में, कॉल एंड अदर सीट को टैप करेंगे, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ये मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये तंग करने के लिए ये वाईफाई है, USB मीडिया है। इंटरटेनमेंट में आ जाते हैं जी। इंटरटेनमेंट में आप मूवीज़ देख सकते हैं, यहाँ से जो मूवीज़ पड़ी हुई आप ये सारी की सारी देख सकते हैं, या TV चैनल्स आपको लाइव शो और आ जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। चाहे लाइव तो नहीं आएंगे, लेकिन शो होते हैं, बड़े होते हैं, बस पॉडकास्ट ऑडियोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें इनकी। ये गेम खेलें ज़्यादातर, वो ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर खेलना भी है तो मूवीज़ की तरफ ना जाएँ। बाकी चीज़ें बताता हूँ, एंड पे आ गया, ये म्यूज़िक सुन सकते हैं आप इसका। ये है इनके एंटरटेनमेंट के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये है, ये देखिए, ये लाइव व्यू है कैमरे का। इसमें आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्क्रीन आ जाएगी। तो सच में कैमरा देखना है, तो मैं ये टेल से देखना चाह रहा हूँ, या मैं नीचे से ज़मीन देखना चाह रहा हूँ। नीचे से कुछ नहीं है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। बहुत हाइट पे 40,000 फीट की हाइट है, इसलिए बहुत मुश्किल से नजर आएगी चीज़ें, क्योंकि अभी वो ओशन एरिया में हम लोग। ये फ्रंट कैमरा जो इसके फ्रंट पर लगा होता है, लैंडिंग गियर के सामने, बिल्कुल लैंडिंग गियर के ऊपर नहीं लगा होता, लेकिन फ्रंट पर लगा होता है। अब आगे लैंडिंग गियर में भी एक आगे पे A350 में उन्होंने दिया है, उसके अंदर आप लैंडिंग गियर देख सकते हैं फ्रंट वाला। ये है इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम। और दूसरा मैं बता दूं, इसके अंदर जो एंटरटेनमेंट सिस्टम के अंदर जो मूवीज़ पड़ी हुई है, ये कोई लाइव इंटरनेट से उठ के नहीं आ रही है, इनके अपना सर्वर लगा होता है पीछे इसके अंदर, सिस्टम के अंदर इनके A380 के हार्ड ड्राइव होती है। ये सारा डाटा वहाँ से उठ के आ रहा था, ये लाइव डाटा आपको इंटरनेट से उठा के नहीं दे रहे होते। अगर आपको इसका वाईफाई यूज़ करना है तो आप वहाँ वो ये करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, अब मैं वो बता दूँ तो साथ साथ कनेक्टिविटी में वाईफाई पर क्लिक करें तो वाईफाई के यहाँ पर पैकेज खरीदने पड़ेंगे, जो कि ज़रूरत नहीं होती। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। कभी अपने लॉन्ग ट्रैवल हो ना, जैसे कि आपको न्यूयॉर्क है, तो फिर आप कभी इसका वाईफाई के पैकेजेस बाय कीजिएगा, ठीक है। वो जब आप करेंगे उधर मोबाइल से कनेक्ट वाईफाई, तो फिर वहाँ पर शो होगा, यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ इसको बताया गया है। वाईफाई क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आगे पैकेजेस शो होगा कि आपको 1 घंटे के लिए यूज़ करना है, 2 घंटे के लिए यूज़ करना है, या फिर टिल लैंडिंग तक करना है। तो आप उस हिसाब से आप अपना पैकेज लीजिएगा। $10 $20 तक चार्ज करते हैं तो आप वो दे देते हैं। उसके अंदर नेट इतना अच्छा नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट मुसलसल मूव करता रहता है, तो वो कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट होती रहती है। तो इनका इंटरनेट जो है वो एक अलग से होता है, जो कि पायलट की कनेक्टिविटी तो वो अलग से होती है, इसका उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सारी चीज़ें बड़ी मैनेज होती हैं। और दूसरा ये इसका रिमोट भी है, यहाँ से प्रेस करें ये बाहर आ जाएगा, एक दफ़ा खींचेंगे छोड़ेंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। ये सारा कंट्रोल अब यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं देखो होम पे प्रेस करता हूँ, मुझे कुछ यहाँ से खोलता हूँ, मुझे यहाँ से लॉन्च करता हूँ। ये देखो, ये लॉन्च करूँगा वहाँ पर आ जाएगी चीज़, स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये ज़्यादा सॉरी मैल गिरने लगा। ओके, ये गेमिंग इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मैं बता दूँ थोड़ा सा, ये है बटन, ये आपने अगर एयर होस्टेस को बुलाना है ना, इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, वहाँ पर आपकी एक लाइट जलेगी, ये वाली, हाँ वो वाली, ये राइट साइड पे जो आ रही है छोटी सी, ये वाली जलेगी तो कॉल हो जाएगी, वो एयर होस्टेस आपके पास आ जाएगी। ये आपकी अपनी लाइट है, वो मैंने जला दी है, देखो, ठीक है। तो अगर रात को ट्रैवल कर रहे हैं, खाना खाना कुछ करें, अब इस बटन दबाएंगे ना, इस बटन
आपकी आपकी सीट की स्पॉट लाइट होती है ना, वो ऑन हो जाएगी, वो सिर्फ आपकी सीट पे आएगी, आप बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर बाकी लोग पैसेंजर परेशान नहीं होंगे। एक दफ़ा खींचेंगे तो छोड़ेंगे तो ये खुद उसको फैच करके एडजस्ट कर लेगा। ओके, बाकी इन लोगों ने अंदर दिए हुए हैं, ये है इनका सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं। फोकस नहीं पकड़ रहा मेरा मोबाइल। ये देखिए, ये लाजमी पढ़ा करें, एक दफ़ा रिव्यू किया करें चीज़ों को। ये तो हमने तो पढ़ के फंस गए हुए हैं, तंग आए हुए हैं इसको पढ़ के। अल्लाह ना करे कभी इसकी ज़रूरत पड़े, इनको प्रैक्टिकली करना पड़े। ये उन्होंने ये हेडफोन दिए होते हैं, ये एमिरेट्स के अपने हैं, लेकिन अब ऐसी हरकत नहीं करने की जाते, वो उठा के बैग में लेके चले जाए। तो ये आप हेडफोन लगा सकते हैं, यहाँ हेडफोन की है लगे हैं, अब यहाँ लगाएं, हेडफोन लगाएं, यहाँ से म्यूज़िक प्ले करें, यहाँ से करें। ये म्यूज़िक है, यहाँ से एंटरटेनमेंट पे आएंगे, ये वाला म्यूज़िक आप आराम से यहाँ से कनेक्ट करके सुन सकते हैं। ओके, अच्छा जी। और ये उनकी बुक दी हुई है, यहाँ से आप इसके बारे में इस बुक को खोलें पढ़ें, लेकिन जो कि मुझे बड़ी बोरिंग चीज़ें लगती हैं सारी चीज़ें, तो कभी इस्तेमाल नहीं की मैंने। ये पानी की बोतल एक तो इस बाद में खाने में देते हैं, मैंने रख ली हुई है। हम एक चीज़ बता दूँ, ये पानी की बोतल है ना, तो अगर आप लोग पानी ना चाहिए तो रख लीजिएगा। अगर पता क्यों, क्योंकि जहाज़ के अंदर वाशरूम जाने के लिए पानी लाजमी चाहिए, इनके अंदर पानी नहीं होता है, वो शावर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट फ्लाइट है तो कंट्रोल करें, अगर लॉन्ग फ्लाइट है तो पानी के बगैर वाशरूम में ना जाइएगा, कि लेबॉर्ट्री कहते हैं उसको जहाज़ के अंदर वाशरूम को, तो वाशरूम में बगैर पानी के ना जाइएगा। ये हमारा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी। एक तकिया होता है ये वाला, और ये कंबल देते हैं अगर ठंड लग रही हो तो इधर पड़ा हुआ, ये नीचे रखा हुआ है मैंने। मुझे इन चीज़ों को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कभी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता। लॉन्ग फ़्लाइट की तो ये आज की फ़्लाइट सिर्फ 6 घंटे की फ़्लाइट है, आलमोस्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि लॉन्ग फ़्लाइट ही है। लेकिन मैं ज़्यादातर फ़्लाइट को एंजॉय करता हूँ, ना कि इन चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। जब आप किसी फ़्लाइट में बैठे ना, तो फ़्लाइट को एंजॉय किया करें। कभी लोग बैठते हैं फ़्लाइट में, बैठते हैं वो मूवीज़ लगा लेते हैं, म्यूज़िक लगा लेते हैं, मैं नहीं इस्तेमाल करता। मैं फ़्लाइट के अंदर आके फ़्लाइट को एंजॉय करता हूँ। वो उससे होता ये कि आपको एक एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, ठीक है। मूवीज़, ये वो मूवीज़ जो पहले हम लोग घरों में, हम अपने मोबाइलों में भी देख लेते हैं, इंटरनेट भी देखते हैं, जो देखी होती हैं। मूवी देखना कोई ज़रूरी नहीं होता जहाज़ में बैठ के देखते। जहाज़ में बैठे तो भाई आप लोग 2-3 लाख की टिकट का पे किया है, तो अब जहाज़ को एंजॉय करें। अब थक गए हैं तो कोई बात नहीं, वक्ती तौर पर थके ना, बाकी आपने ये आपकी थकावट ख़त्म हो जाएगी, सफ़र ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ना, तो पेन बर्दाश्त करें। बाकी जहाज़ के अंदर घूमे फिरें, अगर टाइम पास करना है तो हम लोग एक साइड से चलते हैं, जहाज़ के कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, वहाँ से चलते वापस आ जाते हैं। जहाज़ के अंदर से भाग दौड़ करते रहते हैं। अभी पीछे थोड़ा सा वो रश लगा हुआ है, तो इसलिए पीछे ज़्यादा जाके ऊपर डबल डेकर ऊपर सेक्शन में जा नहीं रहा, और वैसे भी बंद किया हुआ है, जिसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है हर किसी को। तो हम शरारतन चले जाते हैं कभी कभार, कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, अपनी सीट नहीं मिल रही, बस ड्रामेबाजी करते हैं। तो कभी फ़्लाइट एंजॉय करनी तो इस तरह क्या करें, ना कि ये गाने म्यूज़िक लगा के या फिर मूवियाँ लगा के या फिर इधर उधर। विंडो सीट हो तो विंडो एंजॉय करें, ठीक है। ये चीज़ें बार बार नहीं आती, तो इस तरह से फ़्लाइट को एंजॉय करें और क्या करें, और इस तरह से ट्रैवल क्या करें ताकि चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। और बाकी ये फ़्लाइट है, ये हमारी लाहौर से बैंकॉक की थी, मुझे सस्ती मिली है, क्योंकि मुझे फ़्लाइट बुक करते हुए मैंने अपने स्काई वर्ल्ड माइल्स थे, वो मैंने यूज़ किए हैं, इसलिए। तो एमिरेट्स बहुत अच्छी एयरलाइन है, मेरी फेवरेट एयरलाइन में से एक एयरलाइन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ों समझ जाई होगी, अगर ना आई हो तो मतलब आप इंटरनेट पर मज़ीद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये छोटा सा रिव्यू था एमिरेट्स की सीट्स का और एमिरेट्स की चीज़ों का। बाकी इसमें तो कुछ चीज़ का सम टाइम ना ये LCDs काम नहीं कर रही थी, टच वगैरह, तो फिर जब ना करी तो फिर मैं उसकी वीडियो बना लेता हूँ।
मैंने एक दफ़ा ही किया था, ज़्यादा दफ़ा नहीं। मैं एक दोस्त की सीट थी, उसको उसकी काम नहीं करती, उसकी मैं वीडियो बना रही थी, जो कि मेरी फ़्लाइट थी म्यूनिख से इधर दुबई की। तो वो फिर काम नहीं कर रही थी, लंबी फ़्लाइट थी। तो फिर मैंने उसकी एयर होस्टेस भी दो कंप्लेन की, वो नहीं चली। तो फिर उन्होंने रीसेट की, पीछे से रीसेट भी किया, नहीं चली। तो फिर वो मैंने एमिरेट्स वालों को उतरने के बाद ईमेल भी की, तो उन्होंने उसके बदले में माइल्स दिए थे हमें। तो हमें हमने कैश कर लिया था, छोटी छोटी चीज़ों से हम कैश कर लिया करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, जो ऐसी चीज़ें हों या कोई चीज़ की जो सर्विस ना मिल रही हो, तो आप उसको नोट कर लिया करें और सीट नंबर नोट कर लिया करें और कंप्लेन करते हुए बताया करें कि मुझे नहीं मिल रहा। फिर उसके बदले वो आपको माइल्स देते हैं, और ये देते हैं जो लेने आते हो तो बंदे को। ठीक है, बाकी आप कभी एक्सपीरियंस करें तो मतलब कभी सफ़र करें तो एमिरेट्स का ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो करना भी चाहिए। डॉलर मेन चीज़ है, डॉलर कमाएं और पीकेआर में खर्च करें। थैंक यू।